अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स का पेपर 2 जो कि साइंस जनरल ग्रुप का भी होता है और ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप का भी होता है, ठीक है। तो आज हम इसका सेक्शन बी देखेंगे। सेक्शन बी जो है उसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 36 और 14 में से आपको कोई से भी 9 सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं मोस्ट रिपीटेड या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6, ठीक है। पार्ट नंबर 6 जो है वो शॉर्ट में आता है अक्सर, तो पार्ट नंबर 6 पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें x की वैल्यूज़ दे दी जाएंगी। x की वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है। x जो है वो आपके पास रैंडम वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। और नेक्स्ट आपको दिया जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x। प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो होता है वो भी कोई भी वैल्यू हो सकती है उसकी, लेकिन हमें पता है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x होती है वो बिटवीन 0 से 1 ही होती है, ठीक है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगी, कम से कम 0 होगी और बिटवीन 0 to 1 ही होगी। जबकि हमें पता है कि इसका जो सम होता है वो होता है ऑलवेज 1, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तभी कहलाएगी जब इसका सम जो है वो 1 होगा। तो 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, तो हमें इसमें फाइंड करना है मीन एंड वेरिएंस, ठीक है। तो मीन सबसे पहले निकालते हैं। तो जो रैंडम वेरिएबल होता है उसके मीन को हम कहते हैं ई ऑफ एक्स, ठीक है। इसको मीन भी कहते हैं और इसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमने ये ऑपरेटर फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि ये ऑपरेटर होता है सम का। तो जब भी ये और ये ऑपरेटर सबसे लास्ट में अप्लाई होता है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, एक्स को पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम सम कर देंगे। तो हमें जो कॉलम्स बनाने होंगे, तो पहले सबसे पहले हम फॉर्मूले लिख लेते हैं और फिर उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कॉलम बना लेंगे। जैसे सेकंड हमें वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जैसे ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला था सम ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, इसी तरीके से इसका फॉर्मूला है सम ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन कौन से कॉलम बनाएंगे, एक हमें एक्स हमें पता होना चाहिए, एक्स हमें पता है, पी ऑफ एक्स हमें पता होना चाहिए, पी ऑफ एक्स हमें पता है। इसके अलावा हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, ठीक है। इन दोनों के प्रोडक्ट का कॉलम नहीं है तो हम इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्स जो है हमारे पास 1 है, पी ऑफ एक्स 0.25 है, तो 1 इंटू 0.25 जो है वो आपके पास होता है 0.25। नेक्स्ट है आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 और नेक्स्ट आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 0.25। उसके बाद हम नेक्स्ट में बाद हमें क्या करना है, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स का सम करना है। सम का मतलब होता है ये जो पूरा कॉलम हमने बनाया है हम इसका करते हैं सम, सम ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जब हमारे पास सम एक्स इंटू पी ऑफ एक्स आ जाएगा, यही चीज हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी। अब हम आ जाते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स में। वेरिएंस ऑफ एक्स में हमें ई ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए जो कि हमें नहीं पता, और ई ऑफ एक्स चाहिए जो कि हमें पता है, और उसका हमें ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करना है। तो एक में एक्स के ऊपर स्क्वायर है और एक में एक्स के ऊपर स्क्वायर नहीं है बल्कि ई ऑफ एक्स के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। तो एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है नहीं, तो हम कॉलम बना लेते हैं एक्स स्क्वायर का, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स की वैल्यू का स्क्वायर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर को हम पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी कि 1 इंटू 0.25, 2 इंटू 0.5, 3 इंटू 0.25, यहाँ पे आएगा 4
क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाना है, और यहाँ पर आएगा 9। ठीक है, और फिर हमें इसका सम कर लेना है। जब हम इसका सम कर लेंगे सम ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स का, तो ये हमारे पास हो जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ई ऑफ एक्स तो आ गया हमारे पास, सम ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, और वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले करना था 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो हम 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कर देते हैं, तो वो हमारे पास आ गया 1। फिर हमें करना था 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो वो हमारे पास आ चुका है 1.5। फिर हमें करना था 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो वो आ चुका है हमारे पास 2। और हमें करना है 9 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो ये हमारे पास आ गया 2.25। अब हमें सबको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो पहले आया था 0.25 प्लस 1 प्लस 1.5, तो ये हमारे पास आ गया 2.75। और जब हम प्लस करेंगे 0.25 प्लस 2 प्लस 2.25, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.5। तो मल्टीप्लाई करके हमने सम कर लिया, तो हमारे पास आ गया 2.75 और हमारे पास आ गया 4.5। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स तो 2.75 हो गई, 2.75 हो गई। वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए पहले हमें रखना है ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर है 4.5 और ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है 2.75 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो वेरिएंस का आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये बात हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी कि वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। 0 भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपके डाटा में वेरिएशन ही ना हो, तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन इस डाटा में तो हमें वेरिएशन नज़र आ रही है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, अगर सारा ही 1 होता तो कोई वेरिएशन नहीं होती, लेकिन अगर चेंज में वैल्यूज इट मीन्स वेरिएशन है, तो वेरिएशन कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन वेरिएंस ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि नेगेटिव नहीं होगा वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर आपका नेगेटिव आंसर आ रहा है इट मीन्स आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। तो अब हम माइनस कर देते हैं 4.5 माइनस 2.75 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव। इट मीन्स कि हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। ठीक है, क्या गड़बड़ करी है हमने? अच्छा, अब हम देखते हैं हमने क्या मिस्टेक करी है। हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 0.25 करा, 0.25 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करा, 1 आ गया, लेकिन 3 मल्टीप्लाई बाय 0.25 करने पे 1.5 नहीं आता। तो ये हमारी मिस्टेक थी। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता था कि वेरिएंस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर जो है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.25 होता है 0.75। ठीक है, और जब हम इन सबको प्लस करेंगे 0.25 प्लस 1 प्लस 0.75, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.75 की जगह 2। ठीक है, तो 2.75 की जगह हमारे पास आ गया 2। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास था 4.5 माइनस 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया आंसर 0.5। पॉजिटिव आंसर आया, इट मीन्स अब हमारी कैलकुलेशन सही है।
अच्छा, तो जब भी आपका काम गलत होगा पेपर में, तो आप इसमें Y2 मत यूज़ करिएगा, ना ही आप इसमें ओवर राइटिंग करिएगा, ठीक है। कि आप इसी में बनाने की कोशिश कर रहे हैं 0.75, मैं इसी को बना दूँ यहाँ 0 और फिर 75, नहीं। आप सिंपल इसको क्रॉस करो और उसके आगे लिख दो, ठीक है। इसको क्रॉस करा हमने, डैश डाल दिया और उसके आगे लिख दिया, ठीक है। Y2 रिमूवर और ओवर राइटिंग से आप जो है Y2 इंक रिमूवर और ओवर राइटिंग नहीं करिएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो सिंपल आप कट करें और उसके आगे लिख दें, ठीक है। तो क्योंकि हमें ये वेरिएंस की प्रॉपर्टी पता थी कि वेरिएंस नेगेटिव नहीं होता, तो हमने अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई कर, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। तो आपको x दिया हुआ होगा, p ऑफ x दिया हुआ होगा और आपसे कहा जाएगा मीन और वेरिएंस निकालें, तो आपको इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो स्टैट्स में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्टेप नंबर 2 ये होता है कि आपको उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको टेबल बनाना होता है, ठीक है। और फिर उस टेबल में क्या होता है, या पहले या तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है और उसके बाद सम हो रहा होता है, ठीक है। और स्टेप नंबर 3 होती है कंप्यूटेशन, जो आप उस फॉर्मूले की करते हो, ठीक है, कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन, ठीक है। तो जो मीन आया हमारे पास वो आ गया 2 और जो वेरिएंस आया हमारे पास वो आ गया 0.5।